एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जो प्रतिमा एक प्लेटफॉर्म में बनी हुई थी उसे पूरी तरह संरक्षित किया गया है और कभी कभी पूरा जो शव है उसको ही जो है नदी में प्रभावित करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि काशी में 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं विकास की नई गाथा लिख रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही, साथ ही काशी की विरासत को भी सुरक्षित करने का कार्य किया जा रहा। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को काशी का यह विकास रास नहीं आ रहा और इसी वजह से वे लगातार भ्रामक प्रचार के जरिए देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के समय से ही जारी है, जब खंडित मूर्तियों को दिखाकर भोली भाली जनता को गुमराह किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं, जबकि पहले ये संख्या केवल 10 से 15,000 तक ही सीमित थी। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी ने मणिकर्णिका घाट के पुनर्निर्माण कार्य का भी उल्लेख किया और कहा वहां हो रहे विकास कार्यों को लेकर भी कांग्रेस तथ्यहीन आरोप लगा रही, लेकिन काशी की जनता पूरी सच्चाई जानती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा, सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक तरीके से जनता को गुमराह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत कठिन होता है लोगों को गलियों में जहां तहां अंतिम संस्कार के कार्यक्रम को संपन्न करना होता है और उसके कारण कितनी समस्याएं खड़ी होती हैं। परिवार के लोगों के सामने संकट, शोकाकुल परिजन अलग से दुखी होते हैं और दूसरी तरफ दुर्व्यवस्था का शिकार होते हैं। अधजला शव पाया जाता है और फिर क्या बीतती होगी लोगों के सामने। बरसात जब पानी भरा हो, शव आधा जला हो, कोई अन्य जीव उसे नोच रहा हो, उस परिवार के सामने किस प्रकार की स्थिति पैदा होती होगी। इन सब से लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए अच्छा वातावरण, स्वच्छ वातावरण मिल सके, अंतिम विदाई भी सम्मानजनक और गरिमापूर्ण तरीके से दी जा सके, इसके लिए ये कार्यक्रम बन रहे हैं और इसके लिए ये कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। इसके साथ ही गंगा जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और सुदृढ़ किया जा सके, इसके लिए घाटों का संरक्षण एक लंबे समय तक हो सके और दाह संस्कार की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की उस धार्मिक संस्कार के कार्यक्रम में कोई हस्तक्षेप न हो, निर्विघ्न सभी कार्यक्रम संपन्न हो सके। इन चीज़ों को ध्यान में रख करके सभी कार्यक्रम वर्तमान में वहां पर चल रहे हैं, जिसमें मणिकर्णिका घाट से प्रवाहित होने वाले 100 राख में, क्योंकि ये राख केवल राख नहीं है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम, फास्फेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे तत्व होते हैं जो गंगा जल के बीओडी को और सीओडी, नाइट्रेट, फ्लोराइड, इन सब के स्तर को बढ़ाता है। यह कोई परंपरा पर आरोप नहीं है, यह एक वैज्ञानिक वास्तविकता है। और कई परिवार, जो मैंने कहा ना, लकड़ी का जो खर्च है वह वहन नहीं कर पाते, अजली चिताएं, और कभी कभी पूरा जो शव है उसको ही जो है नदी में प्रभावित करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये स्थिति आप अपनी आंखों से कोई भी व्यक्ति वहां पे जाके देख सकता है, ये होता रहा है। जैसे विष्णु पादिका है, दत्तात्रेय पादुका है और अन्य जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन सब के भी संरक्षण का कार्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जो प्रतिमा एक प्लेटफॉर्म में बनी हुई थी उसे पूरी तरह संरक्षित किया गया है और जब नया वो बनेगा तो उसमें ये सभी चीजें फिर से उसके साथ
आएंगी, नए सिरे से आएंगे। यद्यपि काशी विश्वनाथ धाम में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की और आदि जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा काशी विश्वनाथ धाम में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से स्थापित की है। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा यही जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं, इसलिए वे सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे। लेकिन इनके द्वारा लगातार जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इन्होंने तमाम प्रकार से दुष्प्रचार करके इस प्रोजेक्ट को उनके द्वारा हर प्रकार से बदनाम और अपमानित करने का काम भी यहां पर किया जा रहा है। इसके साथ ही इनके द्वारा जो तमाम अन्य प्रकार के कार्य हो रहे हैं, यह जो दुष्प्रचार के कार्य हो रहे हैं, वह आवश्यक था कि काशी के विकास के बैरियर या काशी और देश के विरासत को अपमानित करने वाली कांग्रेस और उनके सहयोगियों या उनके पेड्स, जो भी इस प्रकार के लोग हैं, वे सभी इस बात को ध्यान में रखें कि यह उनके द्वारा जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पाप हो रहा है और इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विरासत का सम्मान कैसे होता है, यह हमें कांग्रेस से पूछने की आवश्यकता नहीं है।